आइए दोस्तों बात करते हैं आज के कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की 15 बड़ी खबरें जानते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। 52,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। त्रिपुरा में 4 अगस्त तक और महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया है। और भी कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा, मैं आपको आगे पूरी डिटेल बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों कोरोना के अभी तक के भारत में एग्जैक्ट ताजा आंकड़ों की बात करें ना, तो देश में 35,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं पिछले 24 घंटों में 52,000 मामलों की बढ़ोतरी के साथ कुल संक्रमित मामलों की संख्या 15,84,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 5,27,000 केस एक्टिव चल रहे हैं, यानी कि इनका इलाज चल रहा है, जबकि 10,21,000 लोग ठीक हो चुके हैं, इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं 35,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है भारत में टोटल। वहीं दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में दोस्तों वर्ल्ड वाइड 1,68,45,000 से भी ज्यादा संक्रमित लोग हो चुके हैं, जिनमें से 98 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,62,000 से ज्यादा टोटल इस दुनिया में इस वायरस के चलते मर चुके हैं। चलिए अब बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे कि मुंबई की झुग्गी बस्तियों में 57% लोग संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि आधे से भी ज्यादा। देश में 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है ठीक होने वाले लोगों की संख्या। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं, आपको पता भी होगा, और इसके चलते महाराष्ट्र राज्य के अंदर लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया है। और भी आगे लॉकडाउन का अपडेट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इससे पहले अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना से प्रभावित होंगे रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, जन्माष्टमी, भादरवा पूनम का मेला और गरबा महोत्सव। जी हाँ, ये त्योहार जो दोस्तों आने वाले कुछ ही समय में आने जा रहे हैं ना, ये सब त्योहार कोरोना महामारी के चलते प्रभावित होंगे और इन त्योहारों में लगने वाले मेले का आयोजन नहीं होगा, व इनमें जुलूस वगैरह भी नहीं निकाले जाएंगे। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है और उसके बाद मृत्यु की दर घटकर 2.23% पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये एक राहत की बात है दोस्तों कि हमारे देश में एक तो मृत्यु दर कम हुई है और वहीं रिकवरी रेट बढ़ा है, यानी कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों रिकवरी रेट 68% से भी ज्यादा चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि 1 अगस्त से अनलॉक 3 पूरे देश भर में लागू होने जा रहा है, आपको पता होगा, और इसमें कुछ नए नियम सरकार ने बनाए हैं, जिसमें एक तो दोस्तों 5 अगस्त के बाद देश भर से नाइट कर्फ्यू को हटा दिया जाएगा, जो कि अभी रात में ज्यादा लेट बाहर निकलना मना है ना, तो वो खुल कर दी जाएगी। इसके अलावा 5 अगस्त से योग इंस्टीट्यूट्स और जिम वगैरह खुल पाएंगे। बाकी इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, थिएटर, बियर बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल वगैरह इन चीजों पर अभी भी पाबंदी ही रहेगी। साथ ही स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन संस्थान जो भी हैं वो 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर वगैरह, स्विमिंग पूल ये भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही वे धार्मिक स्थल जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है वो भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन और एकेडमिक से जुड़े कार्यक्रम, प्रोग्राम भी बंद रहेंगे। ये चीजें 31 अगस्त तक बंद रहेगी। जो खुलने जा रही है उनकी डिटेल आप देख सकते हैं। नाइट कर्फ्यू हटने जा रहा है, यानी कि अब रात में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके अलावा योग इंस्टीट्यूट और जिम वगैरह 5 अगस्त से खुलेंगे, लेकिन इनके ऊपर SOP जारी रहेगी। साथ ही 15 अगस्त को मना सकेंगे। जी हाँ, 15 अगस्त के ऊपर दोस्तों स्वतंत्रता दिवस को मनाने की सरकार ने इजाजत दे दी है, लेकिन बशर्त सोशल डिस्टेंसिंग को मानना जरूरी होगा। ये कुछ अनलॉक 3 के नए गाइडलाइंस, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो 1 अगस्त 2020 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको मॉर्निंग के बुलेटिन न्यूज अपडेट के वीडियो में भी बताया था। और आइए अब बात करते हैं कुछ और अगली खबरों में, जहां देख पा रहे महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। हालांकि कई नियमों में छूट मिली है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र राज्य में सरकार की तरफ से लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आउटडोर गेम्स जैसे कि गोल्फ हो गया, आउटडोर फायरिंग रेंज, जिम्नास्टिक, टेनिस, बैडमिंटन और मलखंब को अनुमति दी जाएगी, लेकिन 5 अगस्त से सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करते हुए ये आउटडोर गेम्स, गार्डन वगैरह में खेलने की इजाजत होगी। स्विमिंग पूल को अभी इजाजत नहीं मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने जो लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाया ना, इस चरण में मिशन बिगिन अगेन के तहत कुछ नियमों में छूट दी जाएगी। ये ऑफिशियली सरकार की तरफ से प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, अगस्त व सितंबर में सबसे पीक पर होगा कोरोना वायरस का प्रभाव, ये कहना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों ये बात बताएं कि ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले इस रफ्तार से बढ़ेंगे, मगर फिर भी हिमाचल की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। माना जा रहा है कि अगस्त और सितंबर के महीने में कोरोना वायरस का संक्रमण पीक पर होगा और ऐसे में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये भी कहना है दोस्तों कि अगस्त सितंबर तक इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो सकता है, इसीलिए आप भी ध्यान रखें अपने खुद का, अपने परिवार का। इसके अलावा मुंह पर मास्क जरूर लगाएं जब भी घर से बाहर जाएं, तो साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करें। 2 गज दूरी का नियम हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखें ताकि आप सेफ रह सकें और आपकी वजह से आपका परिवार भी सेफ रह सके। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि लॉकडाउन माइनस हो कोरोना वायरस की भावी रणनीति। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा दोस्तों कि अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की भावी रणनीति ऐसी बनाई जाए जिसमें बिना लॉकडाउन
ताकि ये कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। पिछले 4 दिनों से चिरायु अस्पताल में कोविड-19 का उपचार करवा रहे चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की भावी रणनीति लॉकडाउन माइनस होना चाहिए। सीधा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बिना लॉकडाउन के कोरोना वायरस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, ऐसी कोई सरकार को रणनीति प्लानिंग बनानी चाहिए, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि खेल खेल में पढ़कर खुद को गढ़ेंगे बच्चे, सुविधाओं से लेस होंगे आंगनबाड़ी। जहां नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के लिए अच्छी खबर है और उनके माता पिता के लिए भी। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों का शोध बताता है कि 85% बच्चों के मस्तिष्क का विकास 6 साल की उम्र तक होता है और इस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क और शारीरिक विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। हालांकि बच्चों को शुरुआती देखभाल और शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल पाती है, इसीलिए खास तौर पर उन्हें जिनकी पृष्ठभूमि पिछड़ी होती है, ऐसे में ECCE में निवेश कर बच्चों को शुरुआती 5 साल तक अच्छा बनाया जाएगा। इस दौरान आंगनबाड़ी में सुविधाएं बढ़ाकर बच्चों को खेल खेल में पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। 5 साल की उम्र तक बच्चों को बाल वाटिका और आंगनबाड़ी में खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की भी जांच होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों में ये सुविधाएं पहले से हैं, लेकिन सरकार इनको और भी ज्यादा अच्छे से बढ़ाने की प्लानिंग भी कर रही है। कल ही शिक्षा नीति में भी बदलाव किए गए, मैंने आपको बताए थे। पहली कक्षा से लेकर सरकार ने उच्च शिक्षा तक में पैटर्न में बदलाव करने की प्लानिंग बनाई है। 10+2 की जगह पर भी दूसरा फॉर्मूला लागू किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों की राफेल का गृह प्रवेश, अंबाला एयरबेस पर गुजरते हुए 5 लड़ाकू विमान वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कल ही हमारे भारत में राफेल जो है वो लैंडिंग हुए थे। हिंद महासागर पहुंचने के बाद नौसेना के जहाज INS कोलकाता ने राफेल के क्रू से कहा कि हैप्पी लैंडिंग, और इसके बाद सफलतापूर्वक राफेल भारत में लैंडिंग भी हो चुके हैं। अच्छी बात है। रक्षा मंत्री ने कहा दोस्तों की चिड़िया अंबाला में सुरक्षित उतर गई। भारत की सरजमी पर राफेल का उतरना एक नए युग की शुरुआत सा है, क्योंकि भारत एक बहुत शक्तिशाली देश बन चुका है इन राफेल की बदौलत। राफेल ने कुछ देर तक अंबाला के आसमान पर गरजते हुए उड़ान भरी और फिर एयरबेस पर स्मूथ लैंडिंग की। 5 राफेल एक ही एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक कर उतरे। इसके बाद इन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। तो दोस्तों ये हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत में आखिरकार सफलतापूर्वक राफेल आ चुके हैं। पीएम मोदी ने काफी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री ने भी कहा कि दोस्तों अब भारत की तरफ किसी भी दुश्मन देश की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष के बंगले में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है। PSO सहित 5 लोग संक्रमित पाए गए। जी हां, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोरोना वायरस का टेस्ट कराया। कहा जा रहा दोस्तों कि मोहन मरकाम के परिवार के कई सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उनके PSO सहित कुल 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। फिलहाल सभी लोग होम क्वारंटीन पर हैं। जानकारी के मुताबिक मरकाम के छोटे भाई एवं परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अमर उजाला पर प्रकाशित खबर के अनुसार ये डिटेल सामने आ रही है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की त्योहारी मांग पर कोरोना की मार, 30% घटी राखी की बिक्री। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन पर इस साल बाजार की त्योहारी रौनक कोरोना की भेंट चढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते के इस त्योहार से पहले बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज जाता था, लेकिन इस बार राखियों की बिक्री भी काफी कम देखने को मिल रही है और इसके अलावा बाजार में भी सजावट कुछ कम ही नजर आ रही है। हालांकि बाजार में राखियां बिक रही है, लेकिन बाजार की रौनक गायब है, क्योंकि खरीदारों में वैसा उत्साह नहीं है। राखी विक्रेताओं ने बताया कि लोग राखी खरीद रहे हैं, लेकिन पहले जिस प्रकार महंगी और आकर्षक राखी की मांग होती थी ना, इस बार वैसी मांग नहीं है। बस त्योहारी रस्म निभाने के लिए लोग राखियां खरीद रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कई जगहों पर दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है, जिससे कि राखी निर्माता के कारोबारों पर भी असर पड़ा है। क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस जो है ना, ये इस महामारी की वजह से दुनिया भर के कई बिजनेस काम धंधे ठप हो गए और इसी के चलते राखी के ऊपर भी ये प्रभाव देखने को मिल रहा है ना। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि अमेरिका में कोरोना से टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। जरा सोचिए दोस्तों की पूरी दुनिया भर में जान जाने वाले लोगों की संख्या ही 6.5 लाख समथिंग है, जिसमें से 1.5 लाख तो केवल और केवल अमेरिका के हैं। ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा है। भारत में भी लगातार आपको पता होगा आए दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कभी 50,000, कभी 52,000, कभी 48,000, कभी 38,000 वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आए दिन लगातार कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है और जान जाने वाले लोगों की संख्या भी 35,000 से ऊपर हो चुकी है। यानी कि भारत में भी आंकड़ा काफी गंभीर चल रहा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ना कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, अनलॉक 3 की सभी गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करें। कई राज्यों में दोस्तों लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। किस तारीख तक, मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, तो वहां से आप लॉकडाउन की लिस्ट को कंप्लीट चेक कर लीजिएगा। बाकी महाराष्ट्र राज्य के अंदर 31 तारीख तक बढ़ी चुका लॉकडाउन। इसके अलावा दोस्तों अनलॉक 3 की गाइडलाइन में भी केंद्र सरकार ने कहा कि जो कंटेनमेंट जोन है ना, वहां पर 31 अगस्त तक फिर भी अभी भी लॉकडाउन ही रहेगा। तो ये कुछ सरकार की तरफ से प्लानिंग चल रही है। उम्मीद है दोस्तों कोरोना से जुड़े आज दिन भर की ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके स्टेट से संबंधित खबरें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा
ताज़ा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।